जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए, ठीक है, जिसमें से जीके जीएस का आज हम लोग जो है 30 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके लिए नहीं कि 24 सितंबर के लिए जो ये स्पेशल क्लास होने वाला है। ठीक है, 24 सितंबर के लिए जो है यह स्पेशल क्लास होने वाला है, इसलिए जो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा। और यदि आप किसी प्रकार का, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, वहाँ पर जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल क्या है, कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को जो है ये लाल ग्रह के रूप में जो है जाना जाता है। देखो, लाल ग्रह के रूप में जो है ये क्या कहते हैं, मंगल ग्रह को जो है जाना जाता है। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से जो है इसे मंगल ग्रह का जो है जाना जाता है। और यह सूर्य की ओर से, यह जो है ना सूर्य की ओर से, ठीक है, सूर्य की ओर से चौथा, क्या चौथा ग्रह है। ठीक है, यह जो है सूर्य की ओर से चौथा ग्रह है, मंगल ग्रह। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो उसके पद से कौन हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से जो है ये कौन हटा सकता है, ये जो है कौन हटा सकता है। देखो, ये महाभियोग के द्वारा जो है हटाया जा सकता है, लेकिन इसे जो है ये राष्ट्रपति जो है हटा सकता है। ठीक है, ये जो है इसे जो है राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि एल नीनो शब्द है, यानी कि एल नीनो शब्द जो है ये क्या है, यानी कि चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश या फ्रेंच। देखो, ये एल नीनो शब्द जो है ये स्पेनिश शब्द है। ठीक है, यह जो है स्पेनिश शब्द हैं। यह देखो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका के क्या है, पश्चिमी तट पर जो है ये स्थित है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 यानी कि विभिन्न फसलों उगाने के पीछे का मुख्य कारण जो है ये क्या है। देखो, इसका मुख्य कारण होता है कि सुविकसित, क्या हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। क्या हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये क्या है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है ये न्यूनतम आयु सीमा जो है ये क्या है। देखो, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ये 35 वर्ष जो है रखा गया है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ये 35 वर्ष जो है रखा गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि के सीवन अध्यक्ष थे, यानी कि के सीवन जो है अध्यक्ष थे, यानी कि के जो है किसका मतलब सीवन अध्यक्ष थे। देखो, ये IS इसरो के, क्या हो जाएगा, IS इसरो का जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है ये कौन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है ये कौन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है ये कौन है। देखो, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है ये प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है ये प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु जो है यह किस नदी पर जो है स्थित है। देखो, राजेंद्र सेतु जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। किस तट पर स्थित है, यह जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जिसमें से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा बराबर है, यानी कि किसके बराबर है ये बताना है।
यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा जो है ये बराबर है। देखो इसकी भुजा यानी कि समचतुर्भुज का यानी कि हम बात कर ले, ठीक है, फिर से बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। तो यदि हम मान रखें तो इसका नाम रख सकते हैं हम लोग ए, और इसका नाम रख सकते हैं बी, और इसका नाम रख सकते हैं सी, और इसको डी। तो विकर्ण हम लोग किसी को कहते हैं, तो ये हुआ हमारा विकर्ण, एक विकर्ण ये होगा, एक विकर्ण जो हमारा ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा यानी कि 0। तो यदि हम बात करें कि ए ओ, यदि ए ओ यानी कि बराबर क्या हो जाएगा हमारा सी ओ के बराबर हो जाएगा, यानी कि विकर्ण हो जाएगा, और बी बी डी के बराबर क्या हो जाएगा, तो ये डी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। कहने का मतलब यदि ए सी का मान जो है हमारा ये क्या होने वाला है, यानी कि 6 सेंटीमीटर है, और बी डी का मान जो है ये 8 सेंटीमीटर है। देखो सही से देखना है, विकर्ण की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यदि हम निकालते हैं कि कोण यानी कि त्रिभुज ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में यहाँ यदि हम यहाँ पर कोण, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोण जो है ए और बी में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का जो है ये कोण भी बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का जो है ये कोण भी बन रहा है। तो यहाँ से यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं, ठीक है, यहाँ पर यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा, तो ये जो है ए ओ का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का बी ओ का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो ए ओ यानी कि ये टोटल का हो जाएगा 8 बटा का 2, ठीक है, 8 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस का 8 बटा सॉरी यहाँ पर 8 बटा 2 नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 बटा 2, ठीक है, 6 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस का 8 बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 से काट दो इसको, 3 बार चला जाएगा, ये 2 से काट दो 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको √100 यानी कि यहाँ पर जो चल रहा था यानी कि ए बी का होल स्क्वायर चल रहा था, तो यदि हम यहाँ से होल स्क्वायर को हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये √100 चला जाएगा, यानी कि 9 प्लस का 16। तो यहाँ पर जो है ए बी का मान कितना निकल कर रहा है, यानी कि √100 का 25, ठीक है, और 25 का वर्गमूल जो कितना होता है, ये 5 होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ये 5 सेंटीमीटर के जो है ये बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, यह जो है 5 सेंटीमीटर के जो है ये बराबर हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर जो है क्या कहलाता है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को जो हम लोग क्या कहते हैं। देखो उसको हम लोग बल कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक संवेग के बदलने की दर जो है ये बल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, यह जो है बल कहला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है। एक आयत का क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं तो उसका सूत्र जो है ये क्या है। देखो आयत का क्षेत्र आयत का मतलब जो फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का, तो वो क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो आयत के फॉर्मूला जो होता है क्षेत्रफल का वो L × B यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है ये लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि निम्न में से कौन सी युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऐसा कौन सा यांत्रिक है कि जो ऊर्जा क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में जो है ये परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो ये विद्युत मोटर क्या होता है, ये विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किसको जो है सिद्ध करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किसको जो है सिद्ध करने की आवश्यकता है। देखो ये प्रमेय को जो है सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, प्रमेय को जो है सिद्ध करने की आवश्यकता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि धनानंद की रचना किस भाषा में है। धनानंद की रचना जो है यह किस भाषा में है। धनानंद की मतलब ये भाषा जो है रचना जो है किस भाषा में है। देखो धनानंद की रचना जो है ये ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, यह जो ब्रज भाषा में है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 15 नंबर में प्रश्न है, बता रहा है, तो देखो प्रश्न को सही से समझना है। तो प्रश्न बता रहा है कि रिक्त स्थान को मतलब सही शब्द से भरना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार रिक्त शब्द को क्या करना है, तो सही से भरना है। जिसमें से प्रश्न दिया गया है कि मैं उसका क्या है कि मैं उसका तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक वह डैश। क्या हो जाएगा कि मतलब यहाँ बोल रहा है कि मैं उसका तब तक इंतज़ार कर रहा जब तक मतलब वह डैश, यानी कि डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेड कम। क्या हो जाएगा, हेड कम जो है हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मैं उसका तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक वो जो है मतलब आया था, जब तक वह आया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो यह इंग्लिश का प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कच्चा माल और हाथों में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल और हाथों में मुद्रा को जो है क्या कहा जाता है। देखो उसको जो है कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उसको जो है कार्यशील पूंजी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्यशील पूंजी। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये प्रति वर्ष जो है किस दिन जो है ये मनाया जाता है। देखो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रति वर्ष जो है ये 8 सितंबर को जो है मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि द ऑरेंज ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की पुस्तक लिखी गई है, यानी कि किसके द्वारा जो है ये लिखा गया है। देखो यह पुस्तक जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है लिखा हुआ पुस्तक है। यह पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। द ऑरेंज ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी कि मोटेरा का नया नाम जो है रखा गया, यानी कि नया नाम जो है ये क्या है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी कि मोटेरा का नया नाम जो है ये क्या रखा गया है। देखो ये मोटेरा का नया नाम जो है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या हो जाएगा, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि कहाँ पर है, ये गुजरात राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवाएं जो है ये क्या कहलाती है। देखो यह हवा जो है लू कहलाती है। क्या कहलाती है, यह हवा जो है ना लू कहलाती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन जो है ये क्या है। इसका साधन जो है ये क्या है। देखो इसका साधन जो होता है ये श्रम। क्या हो जाएगा, ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन बी हो जाएगा श्रम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि अग्नि का विशेषण शब्द जो है ये क्या होगा। अग्नि का विशेषण शब्द जो है ये क्या होता है। देखो अग्नि का विशेषण शब्द की हम बात करें तो ये अग्नय क्या हो जाएगा, तो ये जो है अग्नय हो जाएगा। अग्नि का विशेषण शब्द जो है क्या अग्नय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये क्या है।
देखो ये मानव अधिकार संगठन क्या हो जाएगा, ये मानव अधिकार संगठन। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव अधिकार संगठन। एमनेस्टी जो है इंटरनेशनल, ये एक मानव अधिकार संगठन है। चलिए अगला प्रश्न है कि वारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। वारदोली सत्याग्रह में जो है मुख्य भूमिका जो है यह किसने निभाई थी। वारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो है यह किसने निभाई थी। देखो यह वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। किसने निभाया था, यह जो वल्लभ भाई पटेल ने जो है निभाया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न है कि जीडीपी का तात्पर्य जो है ये क्या है। जीडीपी का तात्पर्य जो है ये क्या है। देखो जीडीपी का तात्पर्य होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, यह जो है सकल घरेलू उत्पाद। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का तात्पर्य जो होता है ये सकल घरेलू उत्पाद होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग देखो अल्प बेरोजगारी तब होती है कि जब लोग अपनी क्षमता से काम मतलब जो है कम करता है, यानी कि अपनी क्षमता से कम जो है काम करते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है चलिए अगला प्रश्न जो कि मतलब जीके का ही प्रश्न है, लेकिन बताना है इसमें आपको 27 नंबर में प्रश्न है। क्या बता रहा है कि सही विकल्प को जो है चूज करना है। ठीक है ऑप्शन के अनुसार यहाँ बता रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही वर्ड को जो है आपको चूज करना है। जिसमें से आपको बताया जा रहा है कि यानी कि वेयर डिड संतोष यानी कि यादव गो टू हेयर कॉलेज एजुकेशन। कहने का मतलब हमारा यह है इस प्रश्न में कि संतोष यादव जो है कॉलेज की पढ़ाई के लिए गई थी, यानी कि कहाँ गया था। संतोष यादव जो है कॉलेज की पढ़ाई के लिए जो है गई थी। देखो ये जो है जयपुर गया था। कहाँ पर गया था, ये जो जयपुर में गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है ये कहाँ पर बनाया गया था। देखो भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है ये कोलकाता में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, ये जो कोलकाता में बनाया गया था। भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है ये कोलकाता में जो है बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है यह किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखो यह जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। किस घटना ने जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को जो है ये जन्म दिया है, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। देखो किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है, तो ये फ्रांस की क्रांति। क्या हो जाएगा, यह जो है फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अभी तक में हम लोग जो है ये 30 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है और आप कितने प्रश्न जो है सही किए हैं 30 में, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।